सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। जितने भी बच्चे इस लाइव सेशन से जुड़े हैं सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग जैसे लास्ट होमवर्क जो हमारा था दैट इज डीपीपी 3। लास्ट होमवर्क वाज डीपीपी 3। तो हम लोगों ने डीपीपी 3 का जो आंसर है वो यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर किसी को नोट डाउन करना है डीपीपी 3 का आंसर तो वो नोट डाउन कर लें, ठीक है। आज से हम थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे डीपीपी का डिस्कशन। जैसे पहले तो क्या होगा कि हम लोग डीपीपी का आंसर आपको एक बार दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम अगली क्लास में डीपीपी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे का कोई क्वेश्चन आया हुआ होता है लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे गलती करने की वजह से आंसर नहीं मिल रहा होता है और हम उसको एज ए डाउट पूछ लेते हैं। तो हम ज्यादा अच्छा क्या है कि अब से थोड़ा सा मोड हम चेंज करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज द मोड नाउ कि अभी हम डीपीपी 3 का आंसर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख के इसके आंसर्स नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जिस जिसका आपका आंसर नहीं मिला उसको आप दोबारा से एक बार चेक कीजिए, क्योंकि आईआईटी में अल्टीमेटली आपको खुद को आंसर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है सही तरीके से, ठीक है। तो आप इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए फिर से, ठीक है। और अगर लगता है कि आप टेलीग्राम ग्रुप या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने ज्वाइन किया हुआ है आप उन ग्रुप्स में अपने डाउट्स भी चाहो तो इनमें से पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर हम अगली क्लास में जो बचे हुए डाउट्स होंगे उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम क्लास का समय बचा लें तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव कैसे होना पड़ेगा कि सबसे पहले आप क्या करो कि आंसर नोट कर लिया, फिर से एक बार प्रोसेस दोबारा से समझा रहा हूं, फिर भी अगर लग रहा हो कि नहीं सर इसी में डाउट आ रहा है इस प्रोसेस को समझने में, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको मैंने क्या समझाने की कोशिश करी कि सबसे पहले आंसर्स नोट करें, जो आपके डीपीपी 3 के आंसर्स आ गए हैं उसको मैच कर लीजिए। अगर आपके डाउट्स क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कुछ में डाउट्स हैं तो उनको फिर से रीअटेम्प्ट कीजिए, उन सवालों को क्या कीजिए फिर से रीअटेम्प्ट कीजिए। देखिए कहीं कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं हुई है। अगर मान लो कि कोई सवाल उसके बाद भी लगता है आपको कि नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके हैं उसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। और उसके बावजूद अगर कोई डाउट बच जाएगा ना तो मैं उसको आपको अगली क्लास में लूंगा। तो अपनी कोशिश ये होगी कि डीपीपी का जो डिस्कशन है वो हार्डली 5 से 7 मिनट में हो, क्योंकि अगर वो आधा घंटा तक जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो पढ़ने का स्पीड होगा, लर्निंग का जो स्पीड होगा वो स्लो रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है कि अब हम किस तरीके से डीपीपी के डिस्कशंस को करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ चुके हैं और आंसर्स मेरे ख्याल से इतनी देर में बोल रहा था तो कुछ ना कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है। जिनको भी टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है उनको मैं बतलाना चाहूंगा कि मोस्टली बच्चों का टेलीग्राम लिंक ओपन हो रहा है, एक दो का नहीं हो रहा है तो दे शुड ट्राई अगेन, क्योंकि उसमें बच्चे जुड़ भी रहे हैं, अपने क्वेश्चंस डाउट भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम लिंक वर्क नहीं कर रहा है। कितने बच्चे हैं जो टेलीग्राम लिंक से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, उनका टेलीग्राम वर्क कर रहा है वो भी यस लिख दें, ताकि उन बच्चों को जिनके टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है उनको समझ में आना चाहिए कि कहीं उनसे कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो एक बार लिख दो कि टेलीग्राम लिंक उनका ओपन हो रहा है, ताकि सारे बच्चों को मैसेज आए कि टेलीग्राम इज वर्किंग वेरी वेरी फाइन वे में, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से बहुत सारे यस आ गए, तो जिनका वर्क नहीं कर रहा है दे शुड ट्राई अगेन एंड अगेन सो दैट कि वो चीज हो जाए, ठीक है। तो वी शुड स्टार्ट नाउ। आगे के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो जैसा मैंने पहले ही बोला था कि क्लास 10 से 11th में आने के बाद सबसे ज्यादा जो चेंज आता है वो मैथ्स के अंदर आता है। बहुत सारे बच्चे से थोड़ा सा स्टडी पहले से भी करते रहते हैं तो उनको इतनी प्रॉब्लम फील नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है इनिशियली, ठीक है। तो उन बच्चों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने पहले भी आपको एक चीज बतलाने की कोशिश की थी कि द ओनली मंत्रा फॉर नेक्स्ट 2 months फॉर यू विल बी ट्राई अगेन। हर बार आपको इसी माइंडसेट से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक चीज पूरी प्रिपरेशन में आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, दैट इज योर करेज। मतलब सिचुएशन कैसे भी चलती रहे आपको पूरी तरीके से हिम्मत रखना है, आपको आगे बढ़ने का अपने दिमाग में रखना है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी फिर भी आप उसको करते रहिएगा, ठीक है। कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप में बुद्धि बहुत है, लेकिन हाँ आप में पेशेंस और करेज है कि नहीं ये अल्टीमेटली चेक करेगा। क्योंकि 10 तक तो क्या होता था कि कोई चीज हमें नहीं आती है हम टीचर से पूछ लेते हैं, राइट। उसमें बुराई नहीं है कि आप टीचर से पूछ लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता था जो पेपर आता था
उन्हीं सवालों से आता था। तो क्या है कि आपने पूछ लिया, उसको याद कर लिया एक तरीके से बार बार प्रैक्टिस करके, और आपने उसको सॉल्व कर लिया, नंबर 100% आए, सब लोग खुश हैं, आप भी खुश हैं, अगल बगल के जितने लोग खुश हैं। थोड़े से रिलेटिव दुखी हो जाएं तो अलग बात है कि यार इस बच्चे के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, हमारे बच्चे के कम आ रहे हैं, तो वो एक अलग ऑल टुगेदर डिफरेंट फेनोमेना है, ठीक है। तो वो हटा देते हैं अब दिमाग से। हम लोग को अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना है, सब बच्चों को पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। करेंगे क्या पैटर्न चेंज? पैटर्न चेंज में क्या होगा कि कुछ कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो लगेगा इनिशियली कि यार ये तो बहुत टफ हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, ठीक है। बट इन वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार देखने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस गैदर होगा। हो सकता है एक बार में आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक नहीं बैठा, तो क्या खेल खत्म हो गया? नहीं, अभी नेक्स्ट ओवर तो बाकी है, फिर से अभी बॉलिंग होगी, ठीक है, और ये बॉलिंग चलती रहेगी, 2 साल तक चलती रहेगी। तो आपको बार 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 करने का हुनर सीखना पड़ेगा, और जैसे ही आप वो चीज सीख लोगे तो अल्टीमेटली यू विल बी अ लर्नर। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप जब एक पर्टिकुलर तरीके के काम को अच्छे से सीखते हो तो लर्निंग की स्पीड भी धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जा रही है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मॉडुलस एनसीईआरटी के किस चैप्टर में है? बेटा एनसीईआरटी के चैप्टर के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मैं बतला रहा हूं उसको आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि मेरा काम आपको एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर रखना है, ठीक है। आप ये पढ़िए और मस्त होके पढ़िए, इन्हीं सब चीजों को बार बार कीजिए, यही आपका प्रैक्टिस है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक सवाल किया था मॉडुलस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ी थी। अब हम लोग कुछ और सवाल भी मॉडुलस पे कर रहे हैं। तो लेट अस डू द सेकंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, और आप लोग सब लोग ट्राई कीजिए। Next question for solving, solve for x. The question is solve for x. Modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 equal to 3. अभी आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बुक्स हैं नहीं मार्केट में जो आपको बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि एक सिस्टमेटिक तरीके से लर्निंग कराए। क्योंकि आप कोई बुक लोगे, उससे कुछ करना चालू करोगे, फिर से आप परेशान होगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप जो बताया जा रहा है अभी उसी को लर्न कीजिए बार बार। डीपीपी जो मिल रही है उसको 2 बार 3 बार सॉल्व कीजिए। शीट जो है उससे जब हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर मॉडुलस और इन सब चीजों के सवाल आते जाएंगे। आपको मेनली क्या समझना है कि मॉडुलस बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से खुलता है, ये चीज को अपन समझें। तो आप जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसको फॉलो करना चालू कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए। पद्माक्ष खंडेलवाल 9/2 एंड 0। 9/2 आप रख के भी देखोगे तो मेरे ख्याल से 4.5 के आसपास है, तो 4.5 माइनस 1 3.5, तो पहला वाला टर्म ही 3.5 होगा। तो 9/2 पॉसिबल नहीं है। बाकी जो बच्चे लिख रहे हैं 0 और 3 मेरे ख्याल से सही चल रहा है उनका। तो फिर से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से मॉडुलस के बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं, तो नॉट अ इशू। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुने, और जो जानते हैं वो भी थोड़ा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं धीरे धीरे कोर्स एडवांस होगा, और जैसे जैसे एडवांस होगा आपको और बेटर फील होगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि 2 मॉडुलस है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक मॉडुलस देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितने मॉडुलस वाला सवाल देखा था? एक मॉडुलस वाला सवाल देखा था। तो 2 केसेस बने थे, समझ में आएगा। जैसे कि हम लोगों ने अगर देखा था लास्ट क्लास में, मुझे जैसे अभी एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, बट कुछ इस तरीके से था कि मॉडुलस ऑफ 3x - 5 प्लस समथिंग x इक्वल टू समथिंग। तो इसमें जैसे मैंने सॉल्व करने के लिए आपको सिखाया कि आपको क्या है कि 2 केसेस बनाने चाहिए, क्योंकि आप इस मॉडुलस को ओपन कर रहे हो, समझ में आएगा। मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकता हूं, सोच सकता हूं, समझ में आएगा। दूसरी तरीके से कैसे देख सकता हूं कि जब तक ये मॉडुलस ओपन नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होने वाला है। नहीं, जब तक ये मॉडुलस नहीं होगा ओपन तब तक ये सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। और मॉडुलस ओपन होने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कहां पॉजिटिव है और ये कहां नेगेटिव है। तो ये कहां पॉजिटिव है, ये कहां नेगेटिव है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा नंबर लाइन पे चले जाएं। हम लोग को एक्चुअली वो वैल्यू ऑफ x बतानी है फ्रॉम द नंबर लाइन, वो वैल्यू ऑफ x बतानी है फ्रॉम द नंबर लाइन जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई। वो वैल्यू ऑफ x बतानी है, मुझे नहीं पता नंबर लाइन का कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, ठीक है। तो हमें वो वैल्यू ऑफ x बतानी है इस नंबर लाइन का जो इसको सेटिस्फाई करेगा। और मैंने क्या बोला कि मॉडुलस ओपन करने के लिए, मॉडुलस ओपन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अंदर वाला कब पॉजिटिव है, अंदर वाला कब नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर का, अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो खुद नंबर होगा, और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो वो खुद इनटू माइनस साइन होगा, वो खुद इनटू क्या होगा,
माइनस साइन। तो मैंने क्या बोला कि ये कहां पे देख सकते हो 5/3 पे अपना साइन चेंज करेगा। ये कहां साइन चेंज करेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 के लिए पॉजिटिव होगा, x लेस देन 5/3 के लिए कैसा होगा, नेगेटिव। तो अब मेरा यहां पे सबमिशन क्या है आप लोगों के लिए कि हम इसमें दो केसेस बनाएंगे, यानी कि हम इस नंबर लाइन को दो पार्ट में बांट रहे हैं। हम इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में। यानी हम इसका सॉल्यूशन सर्च करेंगे अंडर टू हेडिंग्स। एक तो कौन सा हेडिंग, जब x 5/3 से बड़ा हो, नहीं x 5/3 या 5/3 से बड़ा हो, और एक कब, जब x 5/3 से क्या हो, छोटा। तो मैंने क्या बोला कि हम इस तरह के केसेस में सॉल्यूशन सर्च करते हैं नंबर लाइन पे अंडर टू केसेस, एक जब x 5/3 से बड़ा हो और एक जब x 5/3 से क्या हो, छोटा, और उसके हिसाब से फिर मॉडुलस को ओपन करते हुए उसको सोल्व करना है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि दो मॉडुलस आ गए। कितने मॉडुलस आ गए, दो मॉडुलस आ गए। अभी भी हमारे पास नंबर लाइन है, दो मॉडुलस हो, तीन मॉडुलस हो, चार मॉडुलस हो, पांच मॉडुलस हो, 5.5 मतलब 6 मॉडुलस हो, समझ में आएगा। जितने भी मॉडुलस हो उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बेसिक चीज हम दिमाग में रखेंगे कि तुरंत नंबर लाइन की शरण में जाएं, ठीक है, नंबर लाइन शरणम गच्छामि, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अब हमें वो वैल्यूज ऑफ x बतानी है नंबर लाइन से जो इनको क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई। हमें क्या बताने हैं, वो वैल्यूज ऑफ x जो इसको क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई। अब सुनना, हम लोग पहले देखें कि ये अपना साइन कहां बदलेगा, ये अपना साइन कहां बदलेगा। तो ये अपना साइन x इक्वल टू 1 पे बदलेगा। सिंपल कॉमन सेंस से दिख रहा है कि x 1 से बड़ा होगा, x 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा x माइनस 1, और x 1 से छोटा होगा तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये अपना साइन 1 पे चेंज कर रहा है। इसकी बात करते हैं, ये अपना साइन कहां चेंज कर रहा है, क्योंकि x माइनस 2 है अंदर, तो x माइनस 2 पॉजिटिव कब होगा बच्चों, जब x 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा, और x माइनस 2 नेगेटिव कब होगा, जब x 2 से क्या होगा, छोटा। यानी ये अपना साइन कहां चेंज कर रहा है, 2। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हमारे पास मॉडुलस के खूब सारे सवाल हैं, कुछ सवाल हो सकता हो ट्रिकी हो, आई डू अग्री, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर मॉडुलस से रिलेटेड सवाल है तो नंबर लाइन पे जाएं, नंबर लाइन में वो पॉइंट्स पहले प्लॉट कर ले जहां इंडिविजुअल मॉडुलस, नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स प्लॉट करें जहां इंडिविजुअल मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 और 2 दो पॉइंट्स है जहां पे ये अपना साइन चेंज कर रहा है, x माइनस 1 और x माइनस 2। अभी ज्यादा नहीं सोचना, जितना बोल रहा हूं बस उतना ही सोचते रहो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आप भी आगे बढ़ते जाओगे, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला कि दो पॉइंट्स पे 1 और 2 पे ये अपना साइन चेंज करेगा। अब मुझे साफ साफ विजन हो गया, क्लियर हो गया कि अब मुझे सॉल्यूशन 3 पार्ट में सर्च करना है। पहला पार्ट जब x 2 या 2 से बड़ा होगा, दूसरा पार्ट जब x 1 से 2 के बीच में होगा, और तीसरा पार्ट जब x 1 या 1 से क्या होगा, छोटा। आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात कि आपको मॉडुलस वाले केसेस में, मॉडुलस वाले इक्वेशंस के केस में आप सीधा सीधा नंबर लाइन बनाएं। पहला स्टेप क्या बनाएं, नंबर लाइन। नंबर लाइन में कुछ नहीं है, एक लाइन ऐसे खींच दें, बस रुक जाएं। अब इंडिविजुअल मॉडुलस को देखिए, इंडिविजुअल मॉडुलस के अंदर का, स्टेप 2 बोल रहा हूं, इंडिविजुअल मॉडुलस के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो अपना कहां साइन चेंज कर रहा है, उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए, और अब आप केसेस बनाना चालू कीजिए। ठीक है, कहीं कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। पहला केस, अब हम पहले सॉल्यूशन सर्च कर रहे हैं 2 के आगे, 2 या 2 के आगे। तो लेट अस टेक अ केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये केसेस कैसे बनाएं ये समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख दें। सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हम लोगों ने केस क्या बनाया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x अगर 2 या 2 से बड़ा है तो पहले इसको देखो, ये वाली चीज x माइनस 1, ध्यान से देखना, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि ये कब पॉजिटिव है, x 1 या 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव है। अगर ये x 1 या 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव है तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम लोग बोल रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए पॉजिटिव होगा, तो ये मॉडुलस कैसे खुलेगा, x माइनस 1। फिर से एक बार, हम लोगों ने 3 केस बना लिए। सबसे पहला केस क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का, इसमें हम अभी सॉल्यूशन सर्च कर रहे हैं। तो मैंने ऊपर हेडिंग क्या लिखी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में मैं पहले वाले मॉडुलस के अंदर के एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, पहले वाले मॉडुलस के अंदर की एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये एक्सप्रेशन में अगर x को आप 2 या 2 से ज्यादा रखेंगे तो ये अंदर वाला तो पॉजिटिव होगा ना भाई। तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, मॉडुलस खुलेगा विद पॉजिटिव साइन। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जो x माइनस 2 वाला है,
हम लोग बोले क्या है, x माइनस 2 वाला। जैसे ही आपने x को 2 या 2 से ज्यादा रखा, ये पॉजिटिव है, तो ये भी कैसे खुलेगा विद पॉजिटिव साइन, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां x प्लस x 2x, और ये -1 -2 -3, उसको उधर ले जाओ तो 6, 3 + 3 6, कैलकुलेटर से देखना, और x की वैल्यू यहां से क्या आई 3। तो क्या ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा? आंसर इज यस। क्यों होगा एक्सेप्टेबल? क्योंकि हम लोग बोले x 2 या 2 से बड़ा कैसे बनाया था, और सॉल्यूशन सर्च करने के बाद सॉल्यूशन क्या आया, x = 3। तो दिस विल बी काउंटेड एज अ सॉल्यूशन। अगले पे जाते हैं। अब दूसरा केस क्या बनाना है? दूसरा केस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या बनाना होगा। मेरे ख्याल से दिख रहा है कि x को नहीं, x को हम लोग को इन दोनों के बीच में बना लेना होगा। कहां से कहां तक? 1 से 2 के बीच में। तो आप लोग ध्यान से देखिए, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन क्या ले रहे हैं 2। हम लोग दिख रहा है कि x 1 से 2 के बीच में ले रहे हैं। फिर से एक बार मॉडुलस पे आते हैं। x - 1, अगर x 1 या 2 के बीच में है, तो x 1 या 2 के बीच में, तो x 1 से तो बड़ा है ना भाई साहब। तो अगर x 1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी फिर से पॉजिटिव होगी, और ये कैसे खुलेगा? एज x - 1। क्यों? क्योंकि x - 1 इस वाले x के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन अब x 2 से छोटा हो गया बच्चों, तो x - 2 में जो x है, अगर ये 2 से छोटा हो गया तो ये नेगेटिव हो गया अंदर वाला। तो अंदर वाला अगर नेगेटिव है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे बताते हैं? किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे बताते हैं? उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 - x, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3। तो ये गया 1 = 3। दिस इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा सोचना क्यों, मुश्किल है, बट कोशिश करना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। अब लास्ट केस, मतलब इसके पीछे सॉल्यूशन सर्च कर रहे हैं, x < 1। तो आप देख सकते हो कि x - 1 कैसी क्वांटिटी होगी? नेगेटिव। तो x - 1 नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी x - 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू इस केस में क्या आएगा? 1 - x। x - 2 भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि x 1 से छोटा है, तो 2 से तो obvious बात है छोटा ही हो गया ना। तो इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा? एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो मेरे ख्याल से यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। इज दिस एक्सेप्टेबल? आंसर इज यस। तो यानी यहां पे दो आंसर्स आएंगे, एक तो x = 0 और दूसरा x = 3। यानी जिन बच्चों ने 0 और 3 आंसर्स दिए थे, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2 = 2। सॉल्व फॉर x। मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2 = 2। सॉल्व फॉर x। x = 1 पे साइन क्यों चेंज करेगा? अगर भाई x = 1 पे साइन चेंज करेगा, अगर आपने ऐसा सुना है, तो इसका मतलब आप टीचर के साथ अलाइन नहीं हो पाए हैं अभी तक। उनकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। मैंने नहीं बोला कि x = 1 पे साइन चेंज होगा, मैं बोल रहा हूं x greater than 1 के लिए अलग साइन है, x less than 1 के लिए अलग साइन है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि x = 1 वाला पॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा। x = 1 पे साइन क्या चेंज करेगा? उसकी वैल्यू 0 आएगी, साइन थोड़ी चेंज करेगा। मतलब अगर आप बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट में रहना चाहते हैं जिंदगी में, तो फिर अलग बात है। आपको फील लेना पड़ेगा कि हमने यहां 1 वाला पॉइंट जो है नंबर लाइन पे क्यों प्लॉट किया, क्योंकि 1 के आगे x - 1 पॉजिटिव होता है और 1 के पहले x - 1 नेगेटिव होता है, इसलिए प्लॉट किया। ठीक है, उदास होने की बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे। x > 2, पुरुषोत्तम शर्मा, यशु अग्रवाल। x > 2, सौमित्र नायक, 2 से इंफिनिटी क्लोज, रेवती सिंह 2, तनिष्क सिंह ओनली 2, नितेश गोयल। x = 1। करते हैं डिस्कस। आर वी रेडी? ठीक है, लेट अस सी। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया था। इनिशियली जो 3 आंसर्स थे, ऑल द 3 वर राइट। क्लोज 2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x - 2 = 2 है। ध्यान से देखिए, मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x - 2 = 2 है। जो बच्चा 2 और -2 लिख रहा है वो बिल्कुल गलत है। -2 आप रख के भी देख लो एक बार टाइम निकाल के, आपको पता चल जाएगा दैट इज रॉन्ग। ठीक है ना। बफरिंग हो रही है क्या?
कुछ बच्चे लगातार, मतलब कुछ नहीं, मेरे ख्याल से वही सेम बच्चा जो है बफरिंग और उस तरह की शिकायत कर रहा है। कोई ऐसी बफरिंग हो रही है क्या? नो नो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2। तो यहां पे देखिएगा, फिर से हम नंबर लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे आप देखिए कौन कौन सा पॉइंट लेंगे। तो इसके अंदर का जो x है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x होगा और लेस देन 0 के लिए कैसा होगा? माइनस x। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा, कौन सा? 0। अब x माइनस 2 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? x माइनस 2 का मॉड। तो ये अपना साइन कब चेंज करेगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो पॉजिटिव, और x ग्रेटर देन 2 होगा तो पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 2 होगा तो पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 2 होगा पॉजिटिव। ये 3 बार बोला है मैंने, ठीक है। और x लेस देन 2 के केस में कैसा होगा? नेगेटिव। तो सेकंड पॉइंट कौन सा प्लॉट करेंगे हम सब लोग मिलके? 2, ठीक है। तो यानी यहां पे हम लोग बोल रहे हैं फिर से 2 पॉइंट्स रखेंगे, कौन कौन से? 0 और 2। अब हम लोग एक केस लेते हैं, फिर से सॉल्यूशन सर्च करते हैं अंडर द हेडिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर x आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिया तो आप देखिए यहां पे जो x जो है मॉडुलस, ठीक है, ये अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव, क्योंकि x 2 या 2 से कैसा है? बड़ा। तो इसका मॉडुलस कैसे खुलेगा? एज x माइनस, इसमें देखना x अगर 2 या 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 कैसे खुलेगा? x माइनस 2 कैसे खुलेगा? एज प्लस साइन, बट उसके बाहर माइनस है। उसके बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2। फिर से मैं बोल रहा हूं कि x को आपने 2 या 2 से बड़ा लिया, तो x को अगर 2 या 2 से बड़ा लिया तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये कैसे खुलेगा? एज x। और ये अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये भी खुलेगा x माइनस 2, बट बाहर माइनस साइन है तो दिस विल लुक लाइक दिस, ठीक है। अब आप लिख सकते हो x माइनस x और प्लस 2 इक्वल टू 2, ये गया। अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग इज 2 इक्वल टू 2। क्या है? 2 इक्वल टू 2। तो क्या 2 इक्वल टू 2 होता है? सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मेरी मान लो यहां पे, ठीक है ना। 2 इक्वल टू 2 इज करेक्ट। समझ में आया क्या? 2 इक्वल टू 2 इज करेक्ट। यानी ये चीज बतलाना, ध्यान से समझना, यहीं पे आपको गड़बड़ होगी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। हम लोग बोलेंगे यानी कि x 2 या 2 से बड़ा तुम कुछ भी ले लो, x 2 या 2 से बड़ा कुछ भी ले लो, हमेशा ये साइड 2 होगा, एंड 2 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 2। हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग बोले कि x को 2 या 2 से बड़ा आप कुछ भी ले लो, ठीक है, 3, 3.5, 4, पौने 4, 4.25, कुछ भी ले लो। समझ में आएगा? ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? 2, क्योंकि मैंने एक जनरल केस लिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कैसे खुलेगा x? ये कैसे खुलेगा? x माइनस 2 और माइनस साइन बाहर है तो ये कट के हमेशा यही देगा, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या होगा? सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा क्या होगा? सॉल्यूशन। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विल बी कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आएगा? अब दूसरा केस हम लोग 0 से 2 में सर्च करते हैं। तो x को आपने 0 या 0 से बड़ा लिया और फिर 2 से क्या लिया? छोटा। ध्यान रखें मैंने यहां पे इक्वालिटी लगा दी है, ठीक है ना, और यहां पे इक्वालिटी ऑब्वियसली एक जगह लगाने के लिए मैंने बोला था। किसी को लगे कि नहीं सर मैंने यहां छोड़ दिया था इक्वालिटी 2, किसी को लगे कि मैंने यहां पे इक्वालिटी 2 छोड़ दिया था, तो वो यहां जरूर लगाए। ऐसा नहीं कि दोनों जगह से छोड़ दे फिर आईटी छोड़ दे, ठीक है। तो हम लोग कहीं एक जगह तो जरूर लगाना पड़ेगा। अब x को 0 से 2 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी भी ये जो x जो है मॉड x, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो ये कैसे खुलेगा? एज x नहीं, ये अभी भी x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कैसे खुलेगा? एज x। और ये जो x माइनस 2 है, सिंस x 2 से छोटा हो गया, सिंस x 2 से छोटा हो गया तो ये अंदर वाली क्वांटिटी बोलो नेगेटिव। ये अंदर वाली क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताया था कि नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? दैट नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, ताकि वो क्या बन जाए? पॉजिटिव। तो हम लोग बोल रहे हैं कि x अगर 2 से छोटा हो गया तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया 2 माइनस x। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया? 2 माइनस x, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर माइनस साइन है, एंड दैट इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? तो हम लोग बोल रहे हैं यहां तक अगर अपन पहुंच चुके हैं तो अब अगले स्टेप पे जाते हैं। तो ये देगा x, यहां से आ रहा है x इक्वल टू 2। समझ में आएगा? अब यहां पे आपको मैंने पहले से बोल रखा है कि x 2 से मैंने स्ट्रिक्टली छोटा लिया है, x 2 से मैंने क्या लिया है? स्ट्रिक्टली छोटा। तो क्या इस सॉल्यूशन को काउंट करेंगे? आंसर इज नो।
समझ में आया? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं x इक्वल टू 2, यहां से सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने यहां जो केस बनाया था उसमें लेस देन 2 था, हमने इक्वल टू 2 वाला केस इधर बनाया था, तो 2 ऑलरेडी सॉल्यूशन में आ चुका है, 2 ऑलरेडी सॉल्यूशन में आ चुका है। बट सपोज एक सेकंड केस सिनेरियो लेते हैं। सेकंड केस सिनेरियो क्या लेते हैं कि मान लो कि कोई बच्चा था, उसने यहां पे इक्वल टू 2 नहीं लगाया और उसने बोला कि सर मैं यहां पे इक्वल टू 2 लगा देता हूं। नहीं, हम लोगों ने सेकंड केस सिनेरियो क्या ले लिया कि हम लोगों ने यहां बोला कि x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 लिया। तो जब आपने ये केस बनाया बच्चों x ग्रेटर देन 2 का, तो आप समझना कि 2 इक्वल टू 2 आया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा, x ग्रेटर देन 2 पूरा सॉल्यूशन होगा। यानी अभी तक के सॉल्यूशन में आपका 2 आया नहीं। क्यों नहीं आया 2? क्योंकि आपने केस में लिया ही नहीं है 2। अब आपने यहां पे 2 को लिया, तो अगर आपने यहां पे 2 को लिया तो अब आप समझना एक चीज ध्यान से, अगर आपने यहां 2 को लिया तो अब इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? आंसर इज एक्सेप्ट करेंगे। फिर हम इस केस में इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट। यानी कुल मिला के आंसर जब फाइनल लिखोगे तो ये भी लिखोगे और ग्रेटर देन 2 भी लिखोगे, तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा आपका? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अल्टीमेटली आंसर क्या होगा आपका? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी कि आप देख रहे हो ना, सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बहुत पहले की क्लास में एक बच्चे ने पूछा था 2 क्लास पहले कि सर जब हम मॉड x डिफाइन करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक तरफ लगाते हैं, एक तरफ लेस देन 0 लिखते हैं, तो क्या हम लेस देन इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं? तो मैंने उस समय भी बोला था कि आप इक्वालिटी कहीं भी लगा दें, आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब लास्ट केस पे आते हैं, x लेस देन 0। अब हम लोग लास्ट केस पे आते हैं, क्या? x लेस देन 0। x लेस देन 0 पे ये कैसे खुलेगा? क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? -x। और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, सिंस मैंने बताया था कि 2 से छोटा होने पे ये 2 - x आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 0 से छोटा है तो ये अभी भी क्या रहेगा? एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब ये बोल रहा है -2 इक्वल टू 2, तो आपको समझना पड़ेगा -2 इक्वल टू 2 पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, यानी इधर की साइड कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग आंसर लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका आंसर हम लोग क्या कह सकते हैं कि लिख सकते हैं क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब एक बार मैं सवाल देख लेता हूं, अगर कोई लगेगा कि आंसर करने लायक है तब तो ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीजें समझा दी हैं। और अगर किसी को डाउट हो तो इस सॉल्यूशन को दोबारा वीडियो में देखें। x इक्वल टू 0 भी आ रहा है भाई, 0 कैसे ले आए आपके लिए मतलब सैल्यूट होगा। एक तो पुरुषोत्तम शर्मा, किसने लिखा है x इक्वल टू 0 भी आ रहा है? उत्कर्ष प्रभात, बेटा एकदम सैल्यूट है आपको। x इक्वल टू 0 अगर आपको आ रहा है तो आप 0 एक बार रख के भी देख लो। अगर कभी मैंने तो पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखा दिया, मुझे तो कहीं 0 नहीं दिखा, बट आपको अगर कोई दिव्य दृष्टि या कुछ ऐसा आपने कोई तपस्या करी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप 0 रख के देख लीजिए। चलिए आपके साथ हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 0 जैसे ही रखेंगे ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 -2 जो कि -2 होगा, कैलकुलेटर से देख लेना आप। मॉडुलस ऑफ -2 की बात करोगे आप तो दैट इज 2, और बाहर एक माइनस साइन है तो ये -2 हो रहा है, तो -2 इक्वल टू 2 तो नहीं हो सकता है सर। तो इंफिनिटी मतलब x ग्रेटर देन 0, पता नहीं भाई क्या लिख रहे हो। इंफिनिटी मतलब x ग्रेटर देन 0, भगवान जाने। 0 होगा सर, एक तो बिल्कुल बहुत दावे से कह रहे हैं। सोहन राज रमेश बड़ा माली, बड़ा मेल जो भी है भाई बता दिया है 0 कैसे होगा। अगर भगवान जाने कैसे आ रहा है, मुझे तो नहीं पता है। मतलब एक मेथड होता है सॉल्व करने का बच्चों कि आप पेन पेपर लगाओ और जो जो चीजें बताई जा रही हैं टीचर के द्वारा उसको आप सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। दूसरा हो सकता हो कि आप आंख क्लोज करो और कुछ ऐसा कोई मंत्र वगैरह पढ़ के निकाल लो, तो वो वाला अभी आता नहीं है मुझे, तो इसलिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं यार, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कुछ रेलेवेंट चीज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। उससे पहले हम इसी चीज को एक और तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया है, सॉल्यूशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया है। फिर भी किसी को लग रहा है कि कैसे आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और दोबारा देखने के बाद अगर समझ में आ जाए तो लाइक जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं, समझ में आएगा? नहीं होगा सर, सॉरी, बिल्कुल मेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा, इट्स ओके। गलतियां सबसे होती है सीखने के वक्त, इसलिए दिल पे नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और मैं बहुत सारी चीजें मजाक में कहता हूं, मेरा फेस थोड़ा सीरियस है तो उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लेना, मैं ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल है। सर लास्ट में माइनस एक्स कहां से आएगा? मॉडुलस तो प्लस एक्स कर देगा। धीरज मौर्य, आपको सलाम है ऐसी सोच पे। पता नहीं, आपने शायद मॉडुलस एक्स का डेफिनेशन दोबारा देखा भी नहीं है। कोशिश कीजिए एक बार मॉडुलस का डेफिनेशन देख लीजिए। मॉडुलस एक्स के डेफिनेशन में जब एक्स लेस देन 0 लेते हैं तो वहां माइनस एक्स लिख देते हैं। अब आपके हिसाब से तो वहां भी माइनस एक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं जैसा बोल रहा हूं बार बार, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, मैंने इनिशियली भी संबोधित किया है इस पूरे सेशन को कि आप बार बार वीडियो लेक्चर्स देखें। जो पिछले वीडियो लेक्चर्स है उसको 2 बार देखें, 10 बार देखें, 2 करोड़ बार देखें, 5 करोड़ बार देखें, लेकिन तब तक देखें जब तक सीख ना लो। समझ में आएगा? जब तक सीख ना लो, क्योंकि इस तरह के सवाल ये खुद बतलाते हैं कि यू आर डूइंग जीरो, आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। सर लास्ट में माइनस एक्स कहां से आएगा? मॉडुलस तो प्लस एक्स कर देगा। भाई कैसे कर देगा प्लस एक्स? अगर एक्स नेगेटिव है तो हम मॉडुलस एक्स को माइनस एक्स ही लिखते हैं, ठीक है। मेरे पे पता नहीं, छोड़ो, इस तरह कमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। अमित गहलोत सर, 1-2 बच्चों का जो आ रहा है उसको हटा देना, ठीक है ना, जैसे ये है कुछ बच्चों का। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट मेथड ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो सबको समझ में आएगा। अच्छा तरीका है, ध्यान से देखिए, सुनना। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चीज कही थी, क्या? मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ा था, राइट? सभी बच्चे ध्यान से देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ठीक है ना। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं भाई, मतलब बिल्कुल तबीयत से, ठीक है। अगर किसी को लग रहा हो फास्ट तो थोड़ा सा वीडियो फिर से देखें, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस बी। याद आया कुछ? फिर से कोई बतला सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन जिसमें ये ट्रू होता है या हमेशा ट्रू होता है? मॉडुलस, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा। मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। कब ट्रू होता है? कैन एनीवन राइट? नो वन राइट, नो वन कैन राइट। कोई बच्चा लिमिट भी पढ़ना चाहता है, बेटा आज 11th की क्लास चल रही है। ए बी ग्रेटर देन 0 इज रॉन्ग, ए बी ग्रेटर देन 0 इज रॉन्ग। देख रहे हो ना, मतलब आप कैसे छोटे छोटे पॉइंट स्किप करते हो, यही आईआईटी से आपको दूर लेता जाएगा, ठीक है ना। आई जो होगा वो आईटी से दूर होता जाएगा, यानी अल्टीमेटली आईआईटी से दूर होगा। हाँ, कुछ बच्चे सही लिख रहे हैं, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक ने तो लिखा बैग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पता नहीं मिसप्रिंट होगा। ऑलवेज, ये बहुत शानदार आदमी है, ऑलवेज वाला। ए बी ग्रेटर देन 0 वाले बच्चे बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। द आंसर इज मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इफ ए बी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि इक्वल टू 0 भी अगर हो जाएगा कोई 1 या 2, ठीक है ना, तो भी हम लोग बोल रहे हैं ये ट्रू होगा। ये कहीं ना कहीं ये सारे आंसर्स आपके जो बतला रहे हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ध्यान से चीजों को नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ए बी ग्रेटर देन 0 अपने आप में लिखना बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत। मतलब आप पूछोगे कितना गलत, तो हम लोग बोल रहे हैं कि आईआईटी के हिसाब से मतलब बिल्कुल निहायत ही गलत है, ठीक है ना। तो इस चीज का अपन ध्यान रखें कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या लिख रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सेम साइन लिख रहे हैं, उनको भी एक बार टोक देता हूं, ठीक है ना। राजा बाबू ध्यान से, सेम साइन बोलने का मतलब जब ए और 0 और बी 0 तो आप किस चीज का सेम साइन बोलिएगा पहले तो समझिए, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू 0 की अगर बात करें, मतलब ए या बी 0 हो जाए, तो आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि साइन कहां है। साइन है ही नहीं, क्योंकि 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं ना, बोथ हैव सेम साइंस लिखना रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर ए 0 है बी पॉजिटिव है तो दोनों का सेम साइन थोड़ी हुआ। तो जितने ही बच्चे सेम साइन लिख रहे हैं ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग अगेन, ठीक है। जो करेक्ट तरीका लिखने का होगा कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझना, अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है। इस चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूं, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस
मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। हम 2 लिखे चाहे मॉड 2 लिखे, बात तो बराबर होगा नहीं। हम 2 लिखें या मॉड 2 लिखें, दोनों चीजें क्या होंगी? सेम, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा? 2। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसको मैंने राइट हैंड साइड भेजा और इस 2 को लिख दिया मॉडुलस 2। समझना आप ध्यान से बच्चों। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस फॉर्मूले में अगर मैं a को 2 रख दूं और b को x माइनस 2 रख दूं, a को 2 रख दूं और b को कितना रख दें हम लोग? x माइनस 2। ध्यान से देखना, a को 2 रखें और b को क्या रखें? x माइनस 2। तो ये साइड क्या होगा? ये दिख रहा है कि अगर a को 2 और b को अगर x माइनस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 प्लस मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा? x माइनस 2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या आपको दिख रहा है? ये दोनों सेम आ गया है। ये वाला साइड क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ x, और उधर की साइड क्या दिख रहा है आपको? मॉडुलस ऑफ 2, और प्लस क्या दिख रहा है? मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, और प्लस क्या दिख रहा है? मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। ध्यान से देखो, दोनों सेम आ गए, समझ में आएगा? यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो लिखा हुआ है ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। ये वाला इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। इधर की साइड क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी का मॉडुलस, अभी लिख के दिखाया ना, 2 प्लस x माइनस 2। चाहो तो दोबारा से इसको बोलो तो ऐसे लिख दूं, आप इसको a मान रहे हो और इसको क्या मान रहे हो? b। तो ये क्या साइड दिख रहा है? a प्लस बी का मॉडुलस, और ये क्या दिख रहा है? मॉडुलस a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि ये ट्रू कब होगा? जब a इंटू बी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a क्या है? 2 और b क्या है? x माइनस 2। a क्या है? 2 और b क्या है? x माइनस 2। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इंटू x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जिस बच्चे ने इक्वल टू साइन ड्रॉप कर दिया, जिन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है, a b ग्रेटर देन 0, a b ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, उनका आप देखोगे x इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन ही खत्म हो जाएगा। जब एग्जामिनेशन देकर आएंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि जिनको सही मान के चल रहे थे वो गलत हो जाएगा, और फिर बच्चे जो है अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि सिली मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखें कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो दिस विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन। देख लो, फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो बताएं, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व इज x इंटू मॉडुलस x प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। x इंटू मॉडुलस x प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। सॉल्व इट। वीडियो को दोबारा देखें, जिनको लग रहा है कि दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है या रिपीट करने की जरूरत है, उसमें एक एक चीज बोली गई है, थोड़ा सा धीरे धीरे ध्यान से सुने एक एक स्टेप को। एक बच्चे का आंसर भी आ गया, x इक्वल टू 1, अमित राज, पद्माश खंडेलवाल। कुछ बच्चों का -8 भी आ रहा है। देखते हैं, हम लोगों ने फिर से यहां पे मॉडुलस एक ही है तो हम लोगों को सिर्फ 2 ही केस बनाना पड़ेगा। अब हम लोग कि मॉडुलस अगर एक ही है तो 2 केस बनाना पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोचो क्या सोचते हो कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मॉडुलस x है तो हमारे को 2 केस बनाना पड़ेगा। एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा केस क्या बनाओगे आप? x लेस देन 0। तो जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे तो मॉडुलस x कैसे खुलेगा? एज x। तो आप एज x लिखोगे, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका क्या है? फैक्टर प्लस 8x माइनस x। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसके 2 फैक्टर आएंगे, एक तो x प्लस 8 और दूसरा x माइनस 1। x प्लस 8 और दूसरा क्या आएगा? x माइनस 1। तो यहां सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू -8 एंड 1। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं -8 1 -8 1। इन सब बच्चों को बता रहा हूं कि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीजों को अच्छे से सुन नहीं रहे हो। क्योंकि मैंने बोला कि जब आप ये केस बना रहे हो यानी कि आप सॉल्यूशन सर्च कर रहे हो 0 या 0 के आगे, आपने सॉल्यूशन सर्च किया 0 के आगे और आपका आंसर आ गया -8। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना हो रही है, ठीक है। तो -8 कैन नॉट बी द आंसर, दिस मस्ट बी रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि हमने केस क्या बनाया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द ओनली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन विल बी x इक्वल टू 1 इन दिस केस, ठीक है। अब इस केस को भी देखना पड़ेगा।
तो मॉड x कैसे खुलेगा? फिर से अगर x नेगेटिव है तो मॉड x कैसे खुलेगा? माइनस x। तो ये कितना जाएगा? माइनस x इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देख लो एक बार। और अगर आप देखोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो भी है इसका डिस्क्रिमिनेंट जैसे 49 और माइनस 32, मतलब कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आएगा शायद। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप देखोगे तो निकाल के दिखा देते हैं। 49 और 49 में से 32 गया, 49 में से 32 हटा दो तो मेरे ख्याल से 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, कुछ ऐसा होगा। मैं बिना इसको लिखे भी आंसर कर सकता था, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। यहां पे सबसे पहले नोटिस करने वाली क्या बात होगी, अगर सॉल्यूशन नहीं निकला है तो देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, 8 आ रहा है, और सम ऑफ रूट्स भी कैसा है? पॉजिटिव, और इसके रूट्स आने हैं रियल, देख सकते हो, ठीक है ना। अगर बिना देखे डिस्क्रिमिनेंट से भी देख सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव है, रूट्स रियल है, तो डेफिनेट सी बात होगी कि दोनों रूट्स क्या होंगे? पॉजिटिव। और हमने केस क्या ले रखा है? x लेस देन 0। बाकी मैंने यहां से भी दिखला दिया आपको दोनों रूट्स निकाल के, इनमें से कोई भी रूट नेगेटिव नहीं है, तो यहां से दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट। तो जिन बच्चों ने ये केस अगर नहीं बनाया है और उनको लगा कि उनका आंसर आ गया, तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि अगर ऐसा कोई केस होता कि उसमें से कोई एक्सेप्ट हो रहा होता तो फिर आपका सवाल जो है वो गलत हो जाता, ठीक है ना। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने बताया भी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को आप ट्राई कीजिएगा। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 3, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 3। इसको हम लोग चाहें तो घर पे ट्राई कर लें। दूसरा एक और सवाल लिख लीजिए। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नहीं, होमवर्क में सिर्फ अभी ये 2 सवाल दिया है, अभी आगे भी देंगे, ठीक है ना। अभी क्लास चल रही है, ये घर पे ट्राई कीजिएगा, फिर इसके आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने जैसे एक वर्ड जरूर सुना होगा 10 से पहले, फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अपन ने एक टर्म सुना हुआ है 10 से पहले भी, फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन अलग अलग तरीके से होते हैं। एक तो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। नहीं, वी मस्ट हैव हर्ड अ वर्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और भी तरह के फ्रैक्शन होते हैं। अपन एग्जांपल्स करते जाएंगे तो देखते जाएंगे, समझ में आएगा। तो वी शुड नॉट वरी, लेकिन मोटा मोटा अगर अपन पकड़े तो ये 3 तरह के फ्रैक्शन होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मेरे ख्याल से फ्रैक्शन आपको सब लोगों को पता है किस तरह के फॉर्म में होता है, P बाई क्यू। नहीं, फ्रैक्शन किस फॉर्म के होता है? P अपॉन क्यू वाले फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसमें जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो रिलेशन है, जो P है, अगर वो Q से छोटा है, नहीं, P अगर Q से छोटा है तो हम लोग बोलते हैं इसको कैसा? प्रॉपर फ्रैक्शन।
अगर P, ये केस किसके लिए हो गया? फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आप देखोगे आपके पास जो शीट मिली है ना, उस शीट में भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा, हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहते हैं? जब P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। नहीं, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कब कहलाता है? जब P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। एक्चुअली बहुत सारे लोग P इक्वल टू Q वाले केस को हटा भी देते हैं, समझ में आ गया। लेकिन फिर भी अगर कोई बोले अगर 1/1 लिखा हुआ है, 2/2 लिखा हुआ है, तो सर फ्रैक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो बोलने के लिए आप बोल दो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब आईटी में ऐसा सवाल नहीं आएगा कि पहचानो कि इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है और इसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है। लेकिन फिर भी अगर आपको लिखा हुआ है 1, 2/2 ऐसा करके कुछ भी पूछते कि फ्रैक्शन है कि नहीं, तो फ्रैक्शन तो बोल सकते हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं है, बट उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, हम उसको कैसा कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आएगा? Q जो है वो ऑफकोर्स नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। मिक्स फ्रैक्शन मतलब इस तरह की शक्ल का, सबने पढ़ा भी होगा 2, 3/5। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। और इसको अगर लिखना भी है तो कैसे लिखते हैं हम लोग? ऊपर न्यूमरेटर कैसे बनता है? 2 × 5 + 3 यानी कि 13/5। नहीं, मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से लिखते हैं 2, 3/5, और इसको अल्टीमेटली हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 13/5। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, नहीं P/Q वाले फॉर्मेट के, वो रेकरिंग फॉर्म में भी होते हैं। जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो भी आपका नहीं रेशनल नंबर है उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होते हैं। एक तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? टर्मिनेटिंग। दूसरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अपन कुछ क्वेश्चंस में फ्रैक्शन में बदल के दिखाएं। तो लिखना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ P/Q। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहां P और Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। काफी सिंपल सवाल है, पहले भी करवाया जाता है, बाकी आप एक बार और करके देखिए। 0.18 बार, इसका मतलब होता है 0.18888 सो ऑन, ठीक है ना। दूसरा, जीरो 0.423 बार। अब ये जो बार है इसमें 2, 3 दोनों पे लगा हुआ है, करेंगे। तो लेट अस डिस्कस 0.18 बार। वैसे तो 10 से पहले सब सिखाया जाता है, बट मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग अभी दोनों के बीच का कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो आई होप 0.18 बार सबको लिखना आ गया होगा। 0.1888888 सो ऑन चलता जाएगा। फिर इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसी नंबर को नहीं किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? 10x से। तो 10x से अगर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप, मतलब सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक डेसिमल आगे चला जाएगा, तो ये 1 पॉइंट ऐसे चल जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे उल्टा घटा रहे हैं। 10x माइनस x कितना हो जाएगा? 9x। 10x माइनस x कितना हो जाएगा? 9x। दिस इज गोइंग टू बी 1.8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। और उसके बाद सारे 0 0 0 0 0 0 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी x की वैल्यू अगर कोई पूछे तो 1.7/9, और P/Q के फॉर्मेट में लिखें तो 17 कितना हो जाएगा? 90। ऐसे ही आप दूसरे वाले को भी करके देखिए जल्दी से, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि ये है, तो पहला स्टेप फिर से इसको x मान लीजिए, 0.423 23 23 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब जैसे इसको दो टर्म रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग बोले इसको x से नहीं, इसको फिर अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100x से। सॉरी, इसको 10 से नहीं, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 डेसिमल शिफ्ट होगा, तो 42 पॉइंट कितना हो जाएगा? 32 ऐसे चलता जाएगा। सही है क्या? जब दोनों को घटाओगे तो इधर कितना आ जाएगा? और इधर 42, और इधर से हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन, इधर कम है थोड़ा सा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो 0 हो जाएगा, ये सब 0 होता जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 9
और 41, तो ये मेरे ख्याल से x इक्वल टू हो जाएगा क्या 419 अपॉन 990, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 419 अपॉन 990 होगा शायद, देख लो एक बार। अगला एक हम लोग इंटीजर और इस तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल सा ही है। लिखना क्वेश्चन, इफ m कॉमा n belongs to I, then find the number of ordered pair m comma n such that m square equal to n square plus 2018, m square plus n square, m square equal to n square plus 2018। करेंगे सॉल्व। m और n दोनों इंटीजर्स हैं, क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है कि m और n दोनों इंटीजर्स हैं, तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर m कॉमा n होंगे सच दैट कि ये इक्वेशन ट्रू होगी। मतलब ऐसे कितने m और n हैं, m कॉमा n ऑर्डर्ड पेयर मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा, जैसे 2,3 बोलते हो, 5,6, या फिर ऐसे बोलो कि m और n की वैल्यू बताओ सच दैट कि ये ट्रू हो। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 0 पेयर, नो पेयर, ठीक है ना, दे ऑल आर करेक्ट। देख लो, m स्क्वायर n स्क्वायर को इधर ले आओ, तो दैट विल गिव यू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 2018, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 2018। इसके दो फैक्टर्स बना लेते हैं। m माइनस n इंटू एम प्लस एन इक्वल टू 2018। तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर m और n हैं सच दैट कि ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। तो m और n दोनों इंटीजर, तो इंटीजर में दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकता है ऑड इंटीजर हो, और दूसरा कैसा हो सकता है इवन इंटीजर। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑड हो, एक इवन हो, एक इवन हो और एक ऑड हो। तो ध्यान से देखिए, हल बोले कि टोटल अगर 4 केस बात करें कि m इवन, n इवन, इंटीजर है m और n, उसी के बारे में बात हो रही है। तो एक केस ले सकते हैं कि m और n दोनों इवन हो, दूसरा m ऑड n ऑड, तीसरा और m तो अगर m और n जो है वो इंटीजर्स हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपन m और n दोनों ऑड ले, दोनों इवन ले, या फिर एक ऑड ले, एक इवन ले, एक इवन ले और एक क्या ले, ऑड। तो ये 4 केसेस आप देखिए, जैसे m इवन है और n इवन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो m माइनस n होगा ये कैसा होगा, इवन। क्योंकि अगर आप दो इवन हैं, उनमें से अगर इवन माइनस इवन करोगे तो ऑफकोर्स इवन आएगा, और m प्लस n की बात करोगे तो दो इवन नंबर्स को जोड़ोगे तो भी इवन आएगा। तो समझना कि ये भी इवन और ये भी इवन। तो ओवरऑल इस केस में ये साइड किससे डिविजिबल हो गया, 4 से। ये साइड किससे डिविजिबल हो गया, 4 से। तो आप समझना कि हम लोग दोनों के बारे में बोल रहे हैं कि अगर पहला केस लें कि m और n दोनों इवन है, तो इवन और ये भी इवन, यानी ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल, मतलब ओवरऑल किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये 4 से। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो क्या राइट हैंड साइड भी इस तरह की प्रॉपर्टी रखता है, नो। हम लोग बोल सकते हैं कि 2018 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, 2018 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब एक साइड 4 से डिविजिबल और दूसरा साइड 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या कभी ऐसी इक्वालिटी पॉसिबल हो सकती है क्या, आंसर इज नो। यानी ऐसे कोई भी m इंटीजर्स नहीं होंगे, m और n ऐसे कोई भी इंटीजर्स नहीं होंगे, ऐसे कोई भी m और n इंटीजर्स नहीं होंगे जिसमें दोनों के दोनों इवन हो और इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। समझ में आया क्या, दोनों के दोनों इवन हो और इसको क्या कर रहे हो,
सेटिस्फाई। दूसरा केस m ऑड n ऑड, तो अगर m ऑड है और n भी ऑड है, सुनना ध्यान से, तो अगर m और n दोनों ऑड है तो ऑड माइनस ऑड, तो दो ऑड संख्याओं को घटाओगे, ऐसा नहीं ऑड माइनस ऑड जीरो बोल देना, अलग अलग ऑड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या ऑड माइनस ऑड करोगे तो वो क्वांटिटी कैसी आएगी, इवन, समझ में आएगा। और इसकी बात करें तो ऑड प्लस ऑड, तो अगर ऑड में से ऑड घटाओगे तो इवन, और ऑड प्लस ऑड भी करोगे तब भी इवन, यानी कि दोनों जो हैं फिर से 4 से डिविजल हो जाएंगे, क्योंकि ऑड माइनस ऑड इवन और ऑड प्लस ऑड इवन, तो ये भी 2 से डिविजल, ये भी 2 से डिविजल, तो ये 4 से डिविजिबल, और ये साइड जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये भी केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अब एक ऑड एक इवन लो, तो m अगर ऑड और n इवन लोगे तो ऑड माइनस इवन क्या होगा, ऑड, और m प्लस n की बात करेंगे तो ऑड प्लस इवन क्या हो जाएगा, ऑड। तो फिर से एक बार देखिए ऑड और इवन वाले केस को, m ऑड n इवन, तो m माइनस n, ऑड माइनस इवन इज ऑड, और ये भी कैसा होगा, ऑड। मतलब दोनों अगर ऑड संख्याएं हैं तो इनका प्रोडक्ट ऑड ही होगा, और अगर ये पूरा साइड ऑड है मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, जबकि ये 2 से क्या है, डिविजिबल, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी नहीं होगा। और जस्ट विद द सिमिलर लॉजिक m इवन और n ऑड वाला भी नहीं होगा। यानी कुल मिला के मैं क्या कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी m और n इंटीजर नहीं होगा जो इस इवन को, इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। तो मेरे ख्याल से आज हम लोग यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से एग्जाम लेक्चर टाइम भी अपना खत्म हो चुका है। तो हम अगली क्लास में देखते हैं कि इसको और किस तरीके से एक्सटेंड करना है, ठीक है। तब तक के लिए यहां तक का कुछ भी अगर आपको दिख रहा हो शीट में तो उसको आप कर सकते हो, बट अभी इसको मैं डिस्कशन पे नहीं ले जा रहा हूं, ठीक है ना। अभी हम इसको डिस्कशन पे नहीं ले जा रहे हैं, अभी हम कोई भी बुक रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, अभी आप बस कंटिन्यू कीजिए पढ़ाई को अपने, फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सी बात कह रहा था कि अभी हम लोग यहां कंप्लीट कर चुके हैं, फिर अगली क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात एक और कह सकता हूं मैं कि जो अपनी शीट दी हुई है उसको आप, जो अपनी शीट दी हुई है उसको आप एक काम करो कि यहां तक जहां तक पढ़ाया मैंने वहां तक आप एक बार फिर से पढ़ लो, उसके एग्जाम्पल्स देख लो, उसमें एग्जाम्पल्स भी थोड़े बहुत दिए होंगे, और नोट्स भी अपने अच्छे तरीके से बना लो। सेकंड चीज, मैं एक चीज और कह रहा था कि मैंने डीपीपी 3 के आंसर्स आज दिए हैं, तो उसको फिर से आप कर लो, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। और तब तक आपके जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाले जो ग्रुप्स हैं उस पर आप उसको सॉल्व करवाएं, ठीक है। तो अपन इन्हीं सारी बातों के साथ यहाँ पे बाय बाय कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।